आज हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं सिंगल फेज मोटर की ओवरहालिंग। तो जो हमारे घर पर एक छोटी मोटर होती है सिंगल फेज की, जिसको टुल्लू पंप भी बोलते हैं, उसकी ओवरहालिंग करेंगे, जिसमें हम उसकी वेयरिंग चेंज करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे और वार्निश करेंगे। तो सबसे पहले इसका बैक कवर रिमूव करेंगे, उसके बाद कूलिंग फ़ैन के लिए ये जो लॉक पिन है इसको निकालेंगे। कूलिंग फ़ैन को निकालने का ये है देसी जुगाड़। अब हम खोलेंगे मोटर का बैक कवर खोलने के लिए इसमें 3 नट लगे हुए हैं, इनको खोलेंगे। हमें चाहिए एक लकड़ी, जिसको हम शाफ्ट पे रख के ठोकेंगे हैमर की सहायता से, जिससे एम्पलर के साथ फ्रंट कवर रिमूव हो जाएगा और बैक कवर स्टेटर में ही लगा रहेगा। ज़्यादा ज़ोर से नहीं ठोकना और विदाउट लकड़ी के भी नहीं ठोकना, वरना सॉफ्ट पीछे से ख़राब हो जाएगी और फिर ये बेयरिंग में से रिमूव नहीं होगी। ये हमारा फ्रंट कवर, एम्पलर और रोटर निकल आया। अब हम इसके नट निकाल के अलग कर देंगे। इसके बाद हम रिमूव करेंगे एम्पलर को। एम्पलर खोलने के लिए इसका हम एम्पलर कवर रिमूव करेंगे। इसके बाद हम इसको हैमर की सहायता से ठोकेंगे, थोड़ा सा आराम से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं ठोकना, वरना इसका जो लोहा है वो टूट सकता है। ज़्यादा हार्ड नहीं होता क्योंकि। इसके बाद हम एम्पलर के जो लॉक नट है उसको खोलेंगे। ये नट जो कुछ एंटी क्लॉकवाइज और कुछ क्लॉकवाइज खुलते हैं। एम्पलर को खोलने का ये देसी जुगाड़ है, जिसमें हम किसी कीले की सहायता से ठोक के ओपन कर सकते हैं। ज़्यादा ज़ोर से नहीं ठोकना है। ये हमारा एम्पलर निकल आया। ये है वाटर सील। हम वाटर सील को रिमूव करेंगे।
ये भी ख़राब हो चुकी है, जिस कारण से पानी लीक हो रहा है। ये ख़राब हो चुकी है। वाटर सील ख़राब होने से प्रेशर भी नहीं आता पानी में। इसको ठोक के लकड़ी के पे रिमूव हो जाता है। अब हम निकालेंगे वाटर सील का दूसरा पार्ट, जिसको पीछे से थोड़ा सा प्रेशर देके निकाल सकते हैं। ये निकल आया हमारा वाटर सील का सेकंड पार्ट। इसको सेट करने का एक तरीका होता है, इसको उल्टा नहीं लगा सकते। अब निकालेंगे हम रोटर में से बेयरिंग। बेयरिंग को निकालते हैं हम बेयरिंग पुलर की सहायता से। फ़िलहाल हम पुल्ली पुलर से बेयरिंग निकाल रहे हैं। पुल्ली पुलर से भी बेयरिंग निकल जाता है और बेयरिंग पुलर से भी बेयरिंग रिमूव हो जाता है। बेयरिंग पुलर में 2 लेग होते हैं, पुल्ली पुलर में 3 लेग होते हैं। इस तरह से हम बेयरिंग को रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से बेयरिंग रिमूव हो चुका है। इसमें जंग लग गई है, इसको थोड़ा सा ग्राइंड करके ग्रीस लगा देंगे तो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। यदि इसको ग्राइंड नहीं करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। इसको सावधानी से ग्राइंड करें, ज़्यादा नहीं करें, बस थोड़ा सा स्मूथ करना है। स्मूथ तभी करें जब शाफ्ट में जंग लग गई हो, वरना स्मूथ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस शाफ्ट को थोड़ा सा पीछे से भी ग्राइंड करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा फैल गया, जिस कारण से बेयरिंग और कूलिंग फैन में फंस रहा था। ऐसा तब होता है जब हम हैमर से जोर से ठोकते हैं विदाउट लकड़ी के। इस तरह से हमारी शाफ्ट भी ठीक हो चुकी है। ये नए बेयरिंग है। बेयरिंग हमेशा ब्रांडेड कंपनी के ही यूज़ करें, वरना बहुत जल्द ख़राब हो जाते हैं। बेयरिंग और ग्रीस दोनों ही ब्रांडेड होने चाहिए। ख़राब ग्रीस भी बेयरिंग को बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं, चाहे बेयरिंग कितनी भी अच्छी कंपनी के हों। इसलिए ग्रीस भी अच्छी कंपनी का ही यूज़ करें। हम जो बेयरिंग लाए हैं नए वाले, उसमें एक ही साइड कवर है, तो जो कवर वाली साइड है उसको अंदर की तरफ रखेंगे
विदाउट कवर वाली साइड बाहर को कर देंगे, जिसमें हम ग्रीस डाल सकें। इसको सीधा हैमर की सहायता से नहीं ठोकेंगे। इसको ठोकने के लिए इस तरह का कोई पाइप लें जो कि बेरिंग के अंदर वाले पार्ट्स पे फिट हो जाए, और किसी लकड़ी पे रख के, पत्थर या मेटल पे रख के नहीं ठोकना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं ठोकना है। और थोड़ा सा ग्रीस लगा लेंगे तो बेरिंग आराम से सेट हो जाता है। बेरिंग में यदि ग्रीस नहीं लगाएंगे शाफ्ट में तो बेरिंग थोड़ा ज़्यादा ठोकना पड़ता है, थोड़ा सा ग्रीस लगाने से ही बेरिंग स्मूथली फिट हो जाता है। इसका भी कवर वाला साइड हम पीछे की तरफ रखेंगे और इसी तरह इसको भी हम ठोक देंगे। इस तरह से दोनों बेरिंग सेट हो चुके हैं। इसमें जो हमें ग्रीस लगाना है, इसको थोड़ा फोर्सली अंदर की तरफ दबा के लगाएं और बेरिंग को घुमाते जाएं। इससे क्या होगा, ग्रीस अंदर की तरफ चला जाएगा और पूरे बेरिंग में ग्रीस भर जाएगा। तो इसको उंगली की सहायता से फोर्सली अंदर की तरफ लगाते जाएं और थोड़ा बेरिंग को घुमा दें। इस तरह से बेरिंग को घुमा घुमा के ग्रीस डालते जाएं। दूसरी साइड के बेरिंग में भी इसी तरह से। फ्रंट कवर को बेरिंग के स्थान पर थोड़ा सा साफ कर दें। ये हम पुराने वाले बेरिंग की कवर नए बेरिंग पे सेट कर देंगे, क्योंकि नए बेरिंग में कवर नहीं आए। इस तरह से दोनों बेरिंग में हमने कवर सेट कर दिए हैं। अब फ्रंट कवर में साफ करेंगे और उसके बाद ऑयल सील का फर्स्ट पार्ट उसमें सेट करेंगे, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा साफ कर लें। साफ करने के बाद उसमें थोड़ा सा ग्रीस लगा देंगे। ग्रीस लगाने से वाटर सील स्मूथली सेट हो जाती है, इसलिए ग्रीस अवश्य लगा दें।
वाटर सील लगाते समय एक थोड़ा ध्यान रखें, उसको उल्टा ना लगा दें। देख लें कौन सा पार्ट कहाँ लगाना है। ये जो पार्ट है इसको फ्रंट कवर साइड लगा दें और इसका जो रबड़ है वो नीचे रहना चाहिए। ये बिल्कुल स्मूथली सेट हो गया है। थोड़ा सा दबा दें तो पूरी तरह से सेट हो जाता है। ठोकना नहीं है इसको। देख सकते हैं ये जो दूसरा पार्ट है इसका जो स्मूथ साइड है उसी को पहले वाले पार्ट पे रखें, उसके उल्टा ना लगाएं, इस तरह से ना लगाएं। उल्टा लगा देंगे तो ये कोई काम भी नहीं करेगा और ख़राब भी हो जाएगा। इस तरह से रोटर को फ्रंट कवर में सेट करें और सेट करने के लिए किसी लकड़ी या होल में रख के और शाफ्ट पे कोई लकड़ी रख के उसके बाद हैमर से ठोकें। सीधा हैमर से सॉफ्ट पे ना ठोकें, सॉफ्ट ख़राब हो जाती। इस तरह से ये फ्रंट कवर में रोटर सेट हो गया। अब इसमें हम वाटर सील का दूसरा पार्ट सेट करेंगे। वाटर सील को हमेशा सीधा लगाएं। ये बिल्कुल अच्छे से फिट हो गई है। इसके बाद हम एम्पलर को लगाएंगे। इस तरह से हमने एम्पलर को भी कस दिया है। इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ठोक देंगे तो ये एम्पलर बिल्कुल सेट हो जाता है। इसके बाद हम एम्पलर का लॉक नट लगा देंगे। ये लॉक नट भी टाइट हो चुका है। इस तरह से आप देख सकते हैं रोटर पूरी तरह से फ्रंट कवर में सेट हो चुका है। एम्पलर के कुछ जो टीथ हैं यदि टेढ़े हों तो उनको सीधा कर लें। अब हम एम्पलर कवर सेट करेंगे। तीनों नटों को एक सीध में रख के देख लें, तीनों नट बिल्कुल फिक्स आ चुके हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा इसको ठोकेंगे लकड़ी की सहायता से।
इस तरह से हम एम्पलर कवर का सेट करेंगे। इसके तीनों नट अच्छे से टाइट करेंगे। इसको आराम से ठोकना है, ज़्यादा ज़ोर से ना ठोकें। और तीनों नटों को एक साथ कसना है, बैलेंस करके। ऐसा नहीं कि किसी एक नट को फुल कस दिया उसके बाद दूसरा नट कसना है। ये बिल्कुल आराम से घूम रहा है। इसके बाद हम करेंगे स्टेटर वाइंडिंग में इंसुलेशन। ओवरहॉलिंग करते समय इंसुलेशन करना आवश्यक होता है। इससे बाइंडिंग में नमी नहीं जाती, बाइंडिंग मजबूत हो जाती है। और यदि कहीं किसी कारणवश कोई कट वगैरह लग गए हों तो वो भी ठीक हो जाते हैं। इस तरह से इंसुलेशन अवश्य करें। इंसुलेशन और मोटर वाइंडिंग का फुल वीडियो आपको कुछ दिन बाद मिल जाएगा। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये अभी शॉर्ट में ऐसे ही आपको इंसुलेशन के बारे में जानकारी दे दी है। दोनों तरफ ठीक से इंसुलेशन कर दें। इससे बाइंडिंग में मजबूती आ जाती है, बाइंडिंग ख़राब नहीं होती। देख सकते हैं इस पे अच्छे से इंसुलेशन अपन ने कर दिया है। अब हम वापस से ये बोल्ट सेट करेंगे। ये हम स्टेटर को सेट कर लेंगे इसमें। इसको देख लें किस तरफ से फ्रंट कवर के साथ स्टेटर सीधा बैठता है। उसके बाद इसको सेट करें और आराम से थोड़ा ठोक लें ताकि फ्रंट कवर में स्टेटर ठीक से सेट हो जाए। इसके बाद हम बैक कवर को लगा देंगे। बैक कवर को आराम से ठोकें। हो सके तो मैलेट या लकड़ी की सहायता से ठोकें। हैमर का यूज़ करना हो तो बिल्कुल आराम से ही करें। सारे नट एक साथ टाइट करें। आगे की साथ आगे से थोड़ा सा ठोक दें जिससे फ्रंट कवर फिट हो जाए। इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे हमारे चैनल पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आईटीआई से रिलेटेड प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी के वीडियो उपलब्ध रहेंगे।
इस तरह से सारे नट हमने टाइट किए। ये हमारा स्टेटर घूम रहा है, शाफ्ट स्मूथली घूम रही है। इसको हम थोड़ा सा और ठोक देंगे पीछे से तो ये पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। अब हम इसका टेस्टिंग करेंगे। आप देख सकते हैं इसका शाफ्ट बिल्कुल स्मूथली घूम रहा है। वाटर पंप को विदाउट पानी ज़्यादा देर तक ना चलाएं, इसका वाटर सील ख़राब हो जाएगा। बिना पानी के वाटर सील गर्म हो जाता है और ख़राब हो जाता है, इसलिए वाटर सील के बिना मोटर पंप सेट ज़्यादा देर तक मत चलाएं। ये बिल्कुल ठीक घूम रही है। इसके बाद हम इसका कूलिंग फ़ैन लगा लेंगे। ये लॉक पिन है, लॉक पिन को सीधा करके शाफ्ट में लगा दें। और इसको दूसरी तरफ से थोड़ा टेढ़ा कर दें। ये हमारा कूलिंग फैन भी लग चुका है, देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथली घूम रही है मोटर। अब हम इसका बैक कवर लगाएंगे। इस तरह से हमने आज मोटर पंप सेट का ओवरहॉलिंग किया। मोटर को कंप्लीट फिट किया हमने। सारे नट ठीक से टाइट करें। कनेक्शन बॉक्स को चेक कर लें, उसमें सभी वायर ठीक लगे हों। मैंने चेक कर लिया था पहले ही। इस तरह से हमारा मोटर पंप सेट ठीक हो गया है। एक बार और इसको हम ऑन करके चेक करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।